हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में जानेंगे आपके मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आज का लेसन है वो रहेगा करड़ी, करड़ीगत राशि एवं करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। ये आपका यूपीडीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ जो कि फर्स्ट लेसन है, जिसमें हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको मैथ से डर लगता है ना कि पता नहीं हमें तो मैथ आता ही नहीं, बहुत हार्ड है मैथ, तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आपको खुद पता नहीं चलेगा और आपको ये मैथ, ये जो आप करड़ी करड़ीगत, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट आपका 25 नंबर का होने वाला है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, टॉपिक वाइज क्लियर कर लेते हैं, तो साथ ही साथ आपकी टेट की भी तैयारी इसी के साथ हो जाएगा, लगभग 30 नंबर का। समझ रहे हैं ना। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैथ का सिलेबस। तो चलिए फर्स्ट लेसन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जानेंगे करड़ीगत राशि क्या होती है, करड़ी का घातांक, ठीक है, इसे आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम करड़ी की बात कर रहे हैं तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि करड़ी है क्या। तो फ्रेंड्स, ये एक इनकम्प्लीट, जी हाँ फ्रेंड्स, वो ऐसा राशि, ऐसा मान, अगर हम कोई मान ज्ञात करें जिसका जो रिजल्ट इनकम्प्लीट आए, दशमलव में आए, उसको ही हम करड़ी कहते हैं। समझ रहे हैं ना। अभी आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मतलब पूरा डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा। इनकम्प्लीट जो भी राशि आएंगी, जो भी रिजल्ट आएगा हमारा, वो करड़ी कहलाता है। अगर पूरा मतलब दशमलव में आंसर ना आकर पूरा सही तरीके से आंसर आ जाए तो फिर वो करड़ी नहीं है। कैसे, वो भी जानेंगे। और हाँ, हम आपको यहाँ फ्रेंड्स और बात बता दें, ये जो आपका करड़ी है ना, ये ऑलवेज अपरिमेय होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपके बहुविकल्पी में पूछ दे, तो आपको पता होना चाहिए कि करड़ी जो है आपका अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए, अगर बात यहाँ सब कुछ ये हुई है तो अब बात ये भी हो जाना चाहिए कि इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी हम आपके सामने स्क्रीन पर ऐसे लिख दें कि ए और कोई भी संख्या लिख सकते हैं, तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे। तो अगर हम हिंदी में बोलें तो आप इसे कहेंगे कि जो ए का है 9वां मूल है ना, ए का nवां मूल है, आप ऐसे कहेंगे। अगर हम वही इंग्लिश की बात करें तो nth रूट ऑफ ए। तो चलिए, ये सब तो आपको समझ गए, ये बेसिक चीज़ें हैं, आप सभी को पता होनी चाहिए। अगर देखिए, अगर हम इन सबको हटा देते हैं और सिंपली बस इतना लिखते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम मूल बोलते हैं, या फिर आप वर्गमूल भी बोलते होंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ 2 न भी लिखें तो ऑलरेडी इसमें 2 छिपा रहता है, तो इसे हम वर्गमूल बोल सकते हैं, इसे हम घनमूल बोल सकते हैं, ठीक है। और इसे हम जो है, अगर यहाँ 4 हो जाए तो इसे हम चतुर्थ मूल बोल सकते हैं, या अगर यहाँ 5 हो जाए तो इसे हम पंचम मूल बोल सकते हैं। यानी कि ऐसे ही ये आगे का जो भी प्रोसेस है वो चलता रहेगा। और करड़ी पढ़ रहे हैं तो ये हमें पता होनी चाहिए बेसिक चीज़ें, ठीक है। अब चलिए, जो अब हमारा नेक्स्ट है, अब वो जानेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सब हमने जान लिया। अब व्यापक रूप की बात करें, क्योंकि करड़ीगत राशि, करड़ी का घातांक क्या होता है, करड़ी का चिन्ह क्या होता है, तो ये आपका, जैसे कि अभी हमने यहाँ कुछ लिख दिया, चलिए, और यहाँ कोई भी अंक ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए वही ले लिए NA। अब इसमें आपका करड़ीगत मतलब करड़ीगत राशि कौन सी है, तो ये आपका जो ये आपका ए है ना, वो है करड़ीगत राशि ए, ठीक है। वहीं अगर करड़ी का घातांक बोले तो ये करड़ी है आपका, और ये घातांक, तो ये घातांक, जो करड़ी का घातांक होता है वो होता है n। जो भी वर्ड ऊपर होगा वो करड़ी का घातांक हो जाएगा। और करड़ी का चिन्ह क्या होता है, तो ये जो पूरा सिंबल देख रहे होंगे ना, ये आपका करड़ी का चिन्ह हो गया। इसमें कोई डाउट है नहीं है। करड़ीगत राशि आपका ए हो जाएगा, और घातांक की बात करें तो n हो जाएगा, और अगर चिन्ह की बात करें तो ये आपका करड़ी का चिन्ह है। क्लियर?
ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बता दें, आप सभी पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, नोट बनाते रहिए, क्योंकि देखिए बार बार आप एक ही टॉपिक को, क्योंकि बस आपको थोड़ा सा नहीं पढ़ना है, आपको लगभग 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, साथ ही साथ आपको टेट की भी तैयारी करनी है, ठीक है। तो अभी आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और नोट बनाते रहे। चलिए अब जान लेते हैं कुछ और भी ऐसे मतलब कुछ। तो फ्रेंड्स देखिए, हम इसे और भी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मान लीजिए हमने ये लिख दिया, कोई भी वर्ड ऐसे आपको दे दिया हो, तो ये तो आपने जान लिया कि हाँ ये करड़ी है, ठीक है। और करड़ी आपका ऑलवेज अपूर्ण होता है, अभी जानेंगे उसके बारे में भी। अब कोई और तरीका, यानी कि पावर फॉर्म में दे दिया लिखा हुआ, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि मान लीजिए ऐसे दे दिया, या फिर आप ऐसे भी इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। जो ये आपका ऐसे लिखा है ना, तो आप इसे ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बाई 1/2, या फिर कोई हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ आपका पावर 3 और ए हो जाएगा। उसके बाद से अगर हम इसे पावर के रूप में लिखेंगे तो ए और यहाँ 1/3, तो हम इसे ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। आप कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करते रहें। अब चलिए, ये सब हो गया ना, अब हम जानेंगे कि करड़ी का घातांक, उसके बाद से करड़ी के कुछ रूल्स जानेंगे। लेकिन सबसे पहले करड़ी का घातांक और रूल आप कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले रूल तो आपका यही आया जाएगा, जैसे आपने सजातीय पद तो सुना होगा नाम ना, तो किसे कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल की अगर हम बात करें, फर्स्ट रूल आपका क्या है, तो यहाँ ए एम और इंटू ए एन। अब देखिए, ये आपका ए दोनों ये आधार है, ठीक है। आधार है मतलब देखिए, सबसे पहले घातांक क्या होता है फ्रेंड, घातांक क्या होता है आप सभी को, जैसे कि आपने बहुत देखा होगा कि 2 पर 5 घात, यानी कि 2 को 5 बार गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। 4 पे 2 घात, 4 पे 2 घात, तो 4 इंटू 4। उसके बाद से आपका जो रिजल्ट, तो देखिए 2 2 4, 4 का 4, 4 ना 8, ऐसे ही मतलब 2 2 4 और 8 8 12, 12 12 24, तो ऐसे ही जो है मल्टीप्लाई, तो ये आपका घातांक होता है, ठीक है। और जो घातांक की बात किया जाए तो ये आपका बेस होता है। मान लीजिए अगर बेस की बात करें तो ये 4 आपका बेस हो जाएगा, और ऊपर वाला जो पावर है ये घातांक हो जाएगा। तो सिंपली अब हम इसमें भी यही जानेंगे। आपका जो फर्स्ट रूल हमने आपको अभी बताया, फर्स्ट रूल की जो बात करें घातांक की, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा, अगर हम कोई सा भी आप वर्ड लिख सकते हैं, अभी आपको अंक के माध्यम से भी बताया जाएगा, ये इंटू और फिर से ए एन, ये आपका फर्स्ट रूल। अब इसमें देख सकते हैं ये जो आपका आधार है ए दोनों सेम है, और जब दोनों सेम कंडीशन में होता है तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, जब 2 घातीय का आधार समान हो, यानी कि जब 2 घातीय का जो आधार है ये 2 घात है, और जो इसके आधार ये है ये दोनों समान हो, तो ऐसे अंक को, ऐसे जो भी संख्या है ये समजातीय पद कहलाते हैं, ठीक है। ये जो है समजातीय पद है। तो आप सभी को इस पर भी आप इसे नोट कर लीजिएगा कि जब 2 घातीय संख्याओं का आधार समान हो तो उसे हम समजातीय पद कहते हैं। अब देखिए आगे जो फार्मूला लगेगा वो कैसे होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि जब कभी 2 संख्याओं का आधार समान हो, तो मतलब जो है और मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये देख सकते हैं आधार समान है और मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो जो घातांक होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, ठीक है। आप सुन रहे हैं ना, जो घातांक होंगे जब 2 संख्याओं का आधार समान हो, ये अभी आप देख सकते हैं समान है, ठीक है, तो जो आपका ये है घातांक ये प्लस हो जाएगा। कैसे, चलिए हम जान लेते हैं। तो ये इक्वल करिए, इक्वल करने के बाद आप सिंपली जो हमारा आधार है वो ए लिख देंगे, और उसके बाद से ये जो आपका एम प्लस एन। अब अगर हम इसे संख्या के माध्यम से समझें
तो जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने 2 इंटू 2 और यहाँ कोई भी घातांक ले लीजिए, ठीक है। अब इसे हम हल कैसे करेंगे? यहाँ इंटू, जब दो आधार सेम है घातांक के तो सिंपली यहाँ 2 लिखेंगे और ऊपर जो है यहाँ इंटू करने को बोला है तो यहाँ ऊपर वाला जो घातांक होगा वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आपका 15 और यही आपका आंसर होगा। ये आपका फर्स्ट रूल था घातांक का। चलिए हम सेकेंड जान लेते हैं। सेकेंड रूल क्या होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 वर्ड्स का आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे कि 6 इंटू 6 इंटू 6 और यहाँ 1 2 5। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इक्वल करना है। और जो हमारा रूल था इसमें भी इंटू, तो 6 करेंगे क्योंकि आधार तीनों सेम है और ऊपर तीनों प्लस हो जाएगा, तो 5 6 7 और 1 8, तो ये हमारा हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो ये था घातांक का फर्स्ट रूल। अगर वही हम सेकेंड रूल की बात करें तो देखिए सेकेंड रूल, अगर मान लीजिए डिवाइड आ जाए, जैसे कि सेकेंड रूल आप यहाँ ए डिवाइड ए, अगर घातांक की बात करें तो एम एन, यानी कि आधार सेम हो और घातांक अलग अलग हो, ठीक है। और इसमें बोला जाए कि आपको यहाँ डिवाइड करना है, भाग देना है, या फिर हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपके सामने ऐसा लिखा मिल जाए ए और यहाँ जो आपका घातांक है ऐसे, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों फॉर्म एक ही है, ठीक है। तो सिंपली इस स्थिति में हमें क्या करना होगा, जब डिवाइड करने का यहाँ बोला, जब मल्टीप्लाई करने का बोला जा रहा था आधार, तो हम ऐड कर रहे थे घातांक को, लेकिन यहाँ जब आधार सेम है और जो घातांक है वो अलग अलग है, तो हमें यहाँ डिवाइड का चिन्ह दिख रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ सिंपली माइनस होगा। कैसे? तो देखिए ए और यहाँ m -1। अब कैसे फ्रेंड्स, अगर हम इसे संख्या के माध्यम से समझते हैं तो चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर हम कोई सा भी एक संख्या लेते हैं, जैसे कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे 2 ले लिया, डिवाइड 2, और इसमें अगर हम करेंगे 10 5, ये मान लीजिए आपका घातांक दे दिया है, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ डिवाइड दिया है तो 2 पहले यहाँ लिखेंगे क्योंकि आधार सेम है, और जब डिवाइड दिया है तो हमें पता है कि हमारा जो करड़ी का सेकेंड रूल है, वहाँ कहीं भी अगर डिवाइड आधार करने के लिए देता है तो हमारा वहाँ माइनस हो जाता है। तो बस आपको ये रूल याद रखने होंगे, ठीक है। बाकी सवाल जो है, कॉन्सेप्ट जो है अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो 10 में से 5 जाएगा, आपका कितना बचेगा, तो 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इस फॉर्म में भी आपको दे दें कि आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे आपके क्वेश्चन दे दें, ठीक है, तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है आधार सेम है और जब डिवाइड करने का बोला गया है क्योंकि पावर है, ठीक है, डिवाइडेड, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे और 2 और 10 में से 5 इक्वल 2 पर घात 5, क्योंकि यहाँ से 5 चला जाएगा। तो सिंपली ये सेकेंड रूल था करड़ी का, ठीक है। तो आई होप कि इसको लेकर कोई डाउट नहीं होगा। वहीं अगर थर्ड रूल की बात करें, जैसे कि देखिए इसमें कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे चिन्ह दे देते हैं या फिर ऐसा घातांक दे देता है, तो इस स्थिति में क्या होगा, यानी कि ऊपर जो है 0 घातांक, तो देखिए अगर किसी भी संख्या में घातांक 0 लिखा जाता है तो आप वहाँ ऐसा दिया है तो आप वहाँ क्या करेंगे, इसका मान कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। अगर 10 पर 0 घातांक दिया है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 160 पे 0 घातांक दिया है तो उसका मान भी 1 ही हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या पर, ठीक है, घातांक 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ये नहीं कि आप 0 ही लिख दो, ठीक है, तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये बातें आप सभी को थोड़ा ध्यान में रख लेना है। वहीं अगर नेक्स्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपका नेक्स्ट रूल है, उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए एक कोई भी वर्ड ले लीजिए ए और इस पर घातांक आपका m, फिर से आपका n, फिर से आपका p,
अब देखिए इस तरीके से घातांक, ये आपकी जो कर्णिगत संख्या है और उसके बाद से ये ब्रैकेट में जो है पूरे घातांक है। यानी कि एक तरह से अगर हम डेफिनेशन की बात करें, आधार जो भी आपके आधार हैं, आधार में कई सारे ब्रैकेट में आपके घातांक हो या फिर पावर हो, और तो उसमें क्या करेंगे, तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, इक्वल करेंगे और जो हमारा कर्णिक राशि है वो ए है लिख देंगे, और m इंटू एन इंटू पी, यानी कि जो भी हमारा घातांक होगा सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, जैसे कि मान लीजिए अभी कोई वर्ड हम लेते हैं, कोई सा भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि 12 ले लिए। अब इसका घातांक 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये घातांक हमने ले लिया। अब सिंपली अब आपको करना क्या है, आपने देखा जैसे कि हमने बताया आपको, जब ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो जो भी घातांक होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना होगा। कैसे, तो पहले सबसे इक्वल करेंगे और 12 लिख देंगे, उसके बाद से 1, 2, 3, 4, तो इन तीनों को, इन चारों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा इक्वल आएगा वो आएगा 12, और 4 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12, अब 12 दूना 24, ठीक है। तो यहाँ आपका घातांक कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कर्णिक का नेक्स्ट रूल था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए इसी के तहत आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए जब बेसिक आपका क्लियर होगा ना तो आगे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए अब ऐसी भी स्थिति आती है जब इक्वल करके आ जाए, तो फिर उस स्थिति में कैसे, नेक्स्ट आपका रूल क्या है, जैसे a इक्वल, यहाँ आपका घातांक an, ठीक है। ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर आंसर क्या होगा, क्योंकि आधार इसमें दर्शाया गया है कि बराबर है, तो फिर घातांक क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जब आधार यानी कि जो आपके बेस दोनों सेम हो, बराबर है, तो फिर घातांक भी जो है आपका बराबर होगा। कैसे, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, m इक्वल n। अगर हम संख्याओं की बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास 5, 5 और कोई भी घातांक आप ले सकते हैं, जैसे y हो गया, 7 हो गया, यानी कि y के बराबर ही 7 है, ऐसे y लिखेंगे और यहाँ 7 लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल की तरह अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ दिए जाएं, जैसे कि देखिए यहाँ 2 इक्वल घातांक आपका x - 2 हो जाएगा, और फिर से 2 और ये आपका घातांक 7 हो जाएगा। फिर इस स्थिति में कैसे आप, क्योंकि ये दोनों बेस हो जाएंगे और ये दोनों घातांक, लेकिन घातांक थोड़ा अलग दिया है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, ये आपका 2 बेस आप ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद से जो आपका x है घातांक, ये x/2 बराबर 7 के बराबर है। तो सिंपली फ्रेंड्स आप सभी को पता है जब आपका यहाँ माइनस प्लस होगा, ठीक है, तो ये 2 आपका इधर आएगा, ठीक है, और 2 7 में जुड़ जाएगा। तो जब 2 7 में जुड़ेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 7 8 9, तो ये आपका 9 घातांक हो जाएगा और यही करेक्ट आंसर, यानी कि 2 जो है आपके 9 के बराबर है, यानी कि x, ठीक है। यहाँ आंसर इसका हो जाएगा, x आपका हो ही जाएगा और ये 2 आपका इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ इक्वल 9, x इक्वल 9, ठीक है। इसे आप ऐसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हो रहे हैं तो देखिए क्वेश्चंस के माध्यम से आप सभी को सॉल्व आउट कराया जाएगा, इसको लेकर आप सभी बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रूल की बात करें फ्रेंड्स, एक और रूल आपका आ जाता है, एक ऐसा आपको कभी कभी देखने को मिल जाता है, ये आपका a हो जाएगा और यहाँ m, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, जैसे कि ये और फिर उसके बाद से घातांक माइनस है, तो आपको सिंपली लिखना कुछ नहीं है, आप 1/a घातांक m इस फॉर्म में लिख दीजिएगा, ठीक है। कोई गलत, जैसे कि अगर हम अंक की बात करें एग्जाम्पल, तो अगर मान लीजिए ऐसा है तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, यहाँ 1
225, ठीक है। 25 नीचे आपको घातांक लगा देना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो वो ज़्यादा देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी अगर नेक्स्ट बात करें, अगर बात हम यहाँ करड़ी की करें कि जो आपका सर्च यानी कि करड़ी है वो क्या है, जैसे कि ये आपका करड़ी हो गया, 1 मिनट, ये आपका करड़ी हो गया। और करड़ी भी कभी भी इनकम्प्लीट होता है, ये आप मन में बैठा लीजिएगा कि जो आपका ये करड़ी है ये कभी भी इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण जो है होता है, और जो इसका रिजल्ट जो इसका आंसर होता है वो कभी भी अपूर्ण ही आता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये 2 हो गया, अगर आप इसका मान करेंगे तो कितना आएगा, इसका मान अगर आप निकालेंगे तो 1.4 करके कुछ आएगा, है ना। अगर मान लीजिए 3 को हम ले लेते हैं, इक्वल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तो 1 पॉइंट आप इधर भी 4 ही आएगा, 3, या फिर अगर हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ 4 लेते हैं, इसका इक्वल करेंगे मान करेंगे तो यहाँ 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ क्या हुआ फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे यहाँ तो सिंपली 2 आ गया यानी कि पूरी तरह से कट गया, लेकिन यहाँ जो 2 आंसर आया है, जो 2 मान आया है वो दशमलव में आया है। तो फ्रेंड्स सिंपली आप समझ सकते हैं यही आपका करड़ी है। बाकी ये जो आपका बिल्कुल सही से आंसर आ गया, दशमलव में नहीं आया है, तो फ्रेंड्स ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। और आप सभी को पता होगा कि अपरिमेय जो करड़ी कहलाता है, अपरिमेय संख्याएं ही करड़ी कहलाती हैं, ठीक है। तो इन सब को आप सभी को ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी अलग से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर हम यहाँ एक मतलब क्वेश्चन लेते हैं आप सभी के लिए कि क्या कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए सॉल्व की बात करें, जैसे कि कोई सा भी किसी का भी मान पूछ सकता है। हम यहाँ लेते हैं 243 और क्या घातांक लें आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोला जाए कि इसका मान ज्ञात करिए, तो आपने अगर जो भी रूल अभी हमने डिस्कस किया, आपने अगर इसे अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप सिंपली देखिए, नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइए। यहाँ सॉल्व आउट करेंगे कैसे, तो आप सभी को पता होगा ये आपका 243 जो है, तो यहाँ 3 का आप यहाँ पावर करिए, ठीक है। तो करेंगे तो देखिए जब पावर करेंगे तो 3 3 3 27 27 81 और 81 बचे आपका जो भी, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं 5 बार में आपका जाएगा, ठीक है। तो अब सिंपली करना क्या है, आप देख सकते हैं ये आ गया। अब इस पर हम तो सिंपली फ्रेंड्स आप सभी को पता है जब आधार में हमारा ब्रैकेट में जब ऊपर गुणांक आए यानी कि घातांक आए, तो हमें क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका क्या बचेगा, तो इक्वल 3 पर 3 का स्क्वायर। अब हम 3 का जब आप करेंगे क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 बचा है, तो 3 का क्यूब आपका कितना होगा, तो 27 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आंसर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 3 पे 3 घातांक बचेगा, तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 27 आंसर आ जाएगा। तो सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना है, बाकी फ्रेंड्स अलग से आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है। तो ये थे आपके घातांक और करड़ी के जो भी नियम, ठीक है, बेसिक चीज़ें जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप सभी को बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सेट लाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।